आपने देखा, मोनिया के वापस आने की खुशी में आकाश के घर पर सब लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं। उधर उदय भी सुबह सुबह आकाश के घर प्रेस को लेकर राजकुमारी मान्यता को लेने पहुंचता है और वहां प्रेस को ये बताता है कि मोनिया ही उनकी होने वाली महारानी है। ये सच सुनकर आकाश हैरान रह जाता है और वो मोनिया को हमेशा के लिए भूलने को कहता है। मोनिया के लाख बार बोलने पर भी वो उसे नहीं रोक पाता। अब आगे। आज नहीं तो कल उसका दिल तो टूटना ही था। अच्छा हुआ आज टूट गया। समय के साथ साथ उसके ये घाव भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सच तो यह है कि वो एक राजकुमारी है और वो महल उसकी किस्मत। नहीं आकाश नहीं, तुम हो उसकी किस्मत। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ मायूसी में कह रहे हो। तुम एक दिन मोनिया को जरूर ले आओगे। राजकुमारी मान्यता घर आ गया है बेटा। महारानी मृणालिनी देवी की पोती, महाराजाधिराज बृजराज की बेटी, देवगढ़ रियासत की वारिस राजकुमारी मान्यता कुमारी पधार रही है। हम आपको बता नहीं सकते आपको देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। नहीं।
राजमाता, आपने ये कैसे कर दिखाया? राजकुमारी में इतना बदलाव, लगता ही नहीं कि ये वही मान्यता है। हमारी लाठी में आवाज नहीं होती डॉक्टर साहब, सिर्फ असर होता है। ध्यान से देखिए इस फटीचर राजकुमारी को। बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे के साथ साथ कपड़ों की भी रंग उड़ गए हैं। हाथ में है पुरानी सी गठरी। क्या युवराज उदयवीर वाकई इस फटीचर राजकुमारी से शादी करेंगे? 60% दर्शकों का कहना है हाँ। डैड, सुना आपने? फटीचर राजकुमारी। हमारे देश के प्रेस का भी क्या स्टैंडर्ड है? वाह। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके बारे में सिर्फ यही कहना होता है? आज तो तुम ही ने कहा था कि हम जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। We'll wait and watch। और जय और मान्यता के बीच में तुम किसे चुनोगे ये फैसला तुम बहुत सोच समझ कर लोगे। बेटा ये जो तुम्हारी हंसी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके चेहरे से ही हमेशा के लिए मिट जाए। अरे जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने आपने उसके चौल वाले आशिक से पूरे हक से उसे छीन लिया, आपके पास मान्यता से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। डैड, आप फिक्र मत कीजिए। हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। मान्यता जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आज उसका पलड़ा सबसे भारी है। दादी साहब सिर्फ ऊपर ऊपर से गुस्सा है, लेकिन मान्यता को मिलने के बाद उनकी खुशी फूले नहीं समा रही थी। सिंपल सी बात है डैड, आप जानते हैं, जहां दादी साहब वहां हम। उदय बेटा वो लड़की कोई गाय नहीं है कि दादी साहब ने उसे आपके साथ बांध दिया और वो खुशी खुशी आपके साथ चल पड़ेगी। वो जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। अरे वही करेगी जो उसे करना है। कहीं फिर से भागकर वो अपने चावल वाले आशिक के पास चली गई तो? डैड, हम भागने देंगे तब ना। आप देखते जाइए, मान्यता बहुत जल्द सबको भूल जाएगी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़का होगा और वो हम। बेटा प्लान तो आपका अच्छा है, और एक बात बार बार खटक रही है। तो क्या करें? जयगढ़ के महाराज होने के साथ साथ हम आपके पिता भी हैं। वो जंगली लड़की आपके लायक नहीं है उदय बेटा। डैड, लायक नहीं है तो बन जाएगी। हम हैं ना।